विशेष हमको सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि यहाँ शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण और रोजगार दो गो चीज जो है सो, तीसरा है कृषि। कृषि कारण जिस रफ्तार से काम होना चाहिए उस रफ्तार से काम नहीं। कारण क्या रहा? कारण यही कि फंडिंग जो है बहुत कम फंड मतलब मिला, जिसके कारण से 5 साल में जो काम जैसा दिखना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं दिखा। जो ग्राम सभा को अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिला। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। हमारी बात ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि अति शीघ्र पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है, अब निर्वाचन आयोग कब चुनाव कराना चाहते हैं उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। बहरहाल अगर सूत्रों की बात कहें तो माना यह जा रहा है कि 15 फरवरी के बाद आचार संहिता लागू हो सकता है, यानी 15 फरवरी के बाद कभी भी निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम हैं नगरी प्रखंड में और पंचायत का नाम बोले तो समारोह पंचायत का नाम है और यहाँ के मुखिया हैं ललित मुंडा। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको 5 साल का जो समय दिया, इन 5 सालों में इनकी क्या कुछ उपलब्धि रही, कितने लोगों को जो है राशन दिलवाए, पेंशन कितने लोगों को मिला, इसके साथ साथ आधार जो राशन कार्ड है कितने लोगों को मिला, शौचालय कितना बना, ई श्रम कार्ड बन रहा है, आयुष्मान भारत जो है हेल्थ कार्ड है। इसके साथ साथ इस पंचायत में कोई ऐसा काम जो वर्तमान जो मुखिया है ललित मुंडा इनके द्वारा जो किया गया है, तमाम मुद्दों पे इनसे हम बात करेंगे और झारखंड सरकार से क्या कुछ इनकी मांग है इस पंचायत के विकास के लिए और आगे की क्या रणनीति है। चूंकि चुनाव अति शीघ्र आने वाला है तो आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो वेब समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद इस समाचार से जुड़े आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा ये बताइए कि जनता आपको 5 साल के लिए समय दिया था, इन 5 वर्षों में क्या कुछ आपकी उपलब्धि रही? देखिए, सरकार के गाइडलाइन के आधार पर जो फंडिंग सरकार के द्वारा जो आया उस आधार पर मैं पीसीसी पद, फेवर ब्लॉक पद, मुख्यमंत्री पद बनाए। नाली, पक्की नाली, कच्ची नाली, कुआं, डोभा, तालाब, सिंचाई कूप, इसके अलावा जैसे सोलर लाइट हुआ, टैंकर, शौचालय इत्यादि जो है सो काम मतलब हुआ है, नहीं हुआ है सो बात नहीं। अब बात रही जिस आधार से काम होना चाहिए उस मुकाम पर काम नहीं हुआ। अच्छा, कारण जिस रफ्तार से काम होना चाहिए उस रफ्तार से काम नहीं हुआ। जी, कारण क्या रहा? कारण यही कि फंडिंग जो है बहुत कम फंड मतलब मिला, जिसके कारण से 5 साल में जो काम जैसा दिखना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं दिखा। आखिर केंद्र सरकार या झारखंड सरकार की जितने भी योजनाएं हैं वो तो आते ही होंगे, आ रहे हैं। आप तो रोड मैप भी बना के देते होंगे ना, कि जैसे जो योजना है, जैसे पंचायत में लोगों की जो जरूरत है और जो केंद्र सरकार और झारखंड सरकार की योजना है, तो रोड मैप तो आप ही बना के देते होंगे। जी हाँ, लेकिन हम पहले बता चुके हैं कि दिशा निर्देश सरकार की योजना से फंडिंग, अच्छा, वो जब वहाँ से भेजती है पैसा के आधार पर यहाँ से योजना मांगा जाता है। अच्छा, मतलब यहाँ जो ग्राम सभा है, जैसा कि जब पंचायत चुनाव हुआ 5वीं अनुसूची के आधार पर से जो ये हुआ है उस आधार पर जो अधिकार मिलना चाहिए, जो ग्राम सभा को अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार नहीं मिला। आखिर कारण अब कारण क्या है उसको सरकार जाने। पहले तो अब जो भी सरकार रहा हो, लेकिन इधर भी जब झारखंड सरकार हमारे इधर बना, उसके बाद भी जो है सो स्थिति जो है सो जो सुधार होना चाहिए वो सुधार नहीं हुआ। तो फिलहाल कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा मकान दिया? प्रधानमंत्री आवास की योजना कम से कम
इधर आपका 180 और 81, 200, 300, 400, 450 के लगभग में जो है सो जो 5 सालों में जो 5 साल में उपलब्धि अभी तक ले मतलब मेरे डाटा के आधार पर में जो है सो उपलब्ध कराया गया है, जिसे अभी जो है सो 80 दूना 160 के करीब कुछ में काम करीब 80-85 में काम चालू है और 80-85 जो है सो उसमें काम हो चुका है। अच्छा, राशन कार्ड कितना बनवा है? राशन कार्ड करीब 1000 के लगभग हमारे पंचायत में बन चुका है, करीब। अच्छा, पेंशन कितने लोगों को मिल रहा है? पेंशन भी करीब विकलांग पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, वृद्ध पेंशन अभी तक ले जो है सो 577 के करीब जो है सो पेंशन लागू हो चुका है, मतलब मिल रहा है। अभी तो बहुत कोई अभी नया बनिए रहा है, टोटल मतलब बता रहे हैं। अब जो उठा चुके होंगे वो करीब 200-250 के लगभग होगा वो सब। अच्छा, आपके 5 सालों के कार्यकाल में कोई ऐसा आपने कोई कार्य किया है जो आपका नाम युगों तक रहे, जो पूर्व मुखिया या जब से जो बंटवारा हुआ, झारखंड का बंटवारा हुआ, उसके बाद से कोई ऐसा काम जो आपको लगा कि ये जो मैंने किया है आपका नाम लोग युगों तक याद करें? देखिए, काम लोग तो चाहते हैं कि मतलब काम जो है सो मुखिया जब ग्राम पंचायत चुना हुआ, मुखिया को सरकार लोग के सोच में कि ये सरकार है, हमारे सब काम सही ढंग से हो। लेकिन सबसे बढ़िया यहाँ अब लोग माने नहीं माने, लेकिन शौचालय उपलब्धि जितने मतलब जो हर घर शौचालय बनवाए, अच्छा, ये महत्वपूर्ण उपलब्धि मेरा रहा है। अच्छा, क्योंकि चुनाव नज़दीक है तो झारखंड सरकार से क्या कुछ विशेष पैकेज का आप डिमांड करते हैं? देखिए, जो केंद्र सरकार और झारखंड सरकार की जो योजना है वो तो आपको करना ही है, लेकिन विशेष पैकेज आपको ये ऐसा महसूस हो कि अगर MP, MLA, MLC का ये फंड मिलता तो हमारे पंचायत में ये काम मैं कराता। विशेष हमको सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि यहाँ शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण और रोजगार दो चीज जो है सो, तीसरा है कृषि, ये तीनों योजनाएं जो है सो कम से कम शिक्षा में सुधार हो। यहाँ शिक्षा में भेदभाव रखा गया है, एक तरफ जो है सो प्राइवेट स्कूल और एक तरफ सरकारी स्कूल। अब प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में जब ग्राम जनता गरीब तबके के है, इनको तो खाना भी मिल रहा है, साइकिल मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, किताब कॉपी मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है, लेकिन शिक्षा सही ढंग से नहीं मिल रहा है। जब तक ले सही से शिक्षा नहीं मिलेगा तो झारखंड के आदिवासी मूलवासी जो है सो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, और ना आज तक आगे बढ़ने दिया है। और इसको कौन आगे नहीं बढ़ने दिया है, इसको भी सरकार को जानना होगा। क्योंकि देखिए, मामला तो आगे आता ही है कि उठेगा ही, क्योंकि देखिए जो मूल निवासी है जी, जो मूल आदिवासी हैं, जो मेन झारखंड के जो निवासी हैं, आखिर ऐसी क्या समस्या है जो उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दिया जा रहा है? कहीं न कहीं माफियाओं का तो नहीं है इसके पीछे साजिश? क्या कहेंगे आप इसके पीछे? मैं यही कहूँगा कि यहाँ जो है मनुवादी यहाँ मनुवादी व्यवस्था बरकरार पहले से जो है वो अभी तक ले खत्म नहीं हुआ। अच्छा, जिसको कहा जाता है ब्राह्मणवादी, इसमें कई तरह से जो है सो मिली जुली जो अंग्रेज समय से जो है सो पिछलगू जिसने रहा है, आज उसी के शासन व्यवस्था है। आज 85% जो है और कहाँ 15% जो है सो वही लोग है जो कि आज तक हर एक क्षेत्र में, हर एक उच्च पद में आज वही लोग विराजमान है। और उसी के वजह से आज यहाँ के आदिवासी, गैर आदिवासी, मूलवासी, गरीब तबके के को आगे बढ़ने ये लोग नहीं देना है। और यही लोग के बीच में लड़ना, राज करना, बस यही लोग। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान हैं, पूर्व CM जीतन राम मांझी हैं,
शिबू सोरेन जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने भी मामला उठाया था आरक्षण को लेकर के। और सबसे महत्वपूर्ण कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने उठाया था कि जुडिशरी सिस्टम में बदलाव होना जरूरी है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जब तक व्यवस्था बदलाव नहीं तब तक हमारे समाज के जो भी तबके के लोग कभी बदलाव हो नहीं सकता, क्योंकि आवाज तो उठते रहा है, आज से नहीं उठ रहा है। हर एक समस्या का आवाज उठ रहा है। उसके वास्ते जो है सो कितने लोगों ने कुर्बानी देते आए हैं और देते रहे हैं और देंगे भी, लेकिन ये व्यवस्था को नहीं बदला जाएगा। चंद लोग के वैसे चंद लोग के जो व्यवस्थाएं हैं, जो मनुवादी व्यवस्थाएं हैं, उसको जब तक ले नहीं बदला जाएगा तब तक जो है सो कभी सुधार हमारे भारत देश नहीं होगा, नहीं यहाँ के आम जनता को लाभ नहीं। अच्छा, चूंकि चुनाव नज़दीक है, कुछ दिनों के बाद जो पंचायत चुनाव है इसका अधिसूचना जारी होगा, आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे के मेरा मुख्य लड़ाई है कि सबसे सरकार की जो योजनाएं आते रहेगी, वो काम होते रहेगा, वो बात सही है, लेकिन सबसे जहां भी हम बात रखेंगे शिक्षा व्यवस्था का बात रखेंगे। जब तक शिक्षा व्यवस्था सुधार नहीं होगा, ये ऊंच नीच का ये भेदभाव नहीं हटेगा, तब तक ले जो है सो हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, इसके विषय चर्चा करते रहेंगे। रोजगार चाहिए। आगे के जो चुनाव का जो मुद्दा होगा आपको शिक्षा होगा और रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। तो आपने सुना कि जिस तरह से ललित मुंडा जी हैं, पंचायत के नाम बोले तो समारोह है, और इनका कहना है कि आगे की जो मेरी जो रणनीति होगी वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार होगा। हालांकि आपको बता दूं कि अभी जो वर्तमान सरकार है, शिबू सोरेन की सरकार, माफ़ कीजिएगा, हेमंत सोरेन की सरकार है, इन्होंने कहा था कि प्रत्येक साल मैं 5 लोगों को रोजगार यानी नौकरी देने का काम करूंगा। हालांकि 2 साल पूर्ण हो चुके हैं, रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन ललित मुंडा जी हैं, इन्होंने कहा कि आगे की जो मेरी नीति होगी शिक्षा और रोजगार पे होगा, क्योंकि जब तक शिक्षा जो स्वस्थ नहीं होगा, वो अपने अधिकार को नहीं जानेंगे कि मेरा अधिकार क्या है, तब तक जो इन्होंने कहा कि मनुवादी संविधान या मनुवादी की जो लोग के सोच हैं उनके चंगुल में पूरा देश रहेगा। तो लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, और जब तक शिक्षा प्राप्त नहीं होगा तब तक अपने अधिकार को वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हमारे लिए ऐतिहासिक काम ये रहा कि हमने हर घर शौचालय बनवाने के काम किया है, ये हमारे लिए ऐतिहासिक काम है। और आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से जानते हैं कि उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है, क्या कुछ उनका एक ऐतिहासिक कार्य है। तमाम मुद्दों पे उनसे ही बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।